एक गौशाला में साइलेंट करो ये हाँ आवाज हेलो। कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज करी मंदिर पर। तो आपत्ति क्या थी? उनका कहना था कि जब आप कहते हैं कि गाय में सब देवी देवताओं का निवास है तो फिर अलग से मंदिर बनाने की आवश्यकता है, ऐसा उनका प्रश्न था। हो सकता है ये प्रश्न आप लोगों को भी कभी झेलना पड़े, कोई मान और साझा हो भाई, क्योंकि हम सर्वत्र यही बात गाय की महिमा यही बोल के बताई जाती है। गाय में 36 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, सब गाय में। गाय चलता फिरता भगवान का मंदिर है। फिर गौशाला में मंदिर किया, वीडियो में ले ले, आगे चल जा, खैर आपके आवाज भी आ जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गौ माता में सबसे पहले हमारी इष्ट बुद्धि होनी चाहिए। गौ माता में हमारा भगवत भाव होना चाहिए। यह दृढ़ भाव होना चाहिए कि गौ माता हमारे लिए चलता फिरता देवालय है। ये दृढ़ भाव होना चाहिए। और फिर जब ऐसा दृढ़ भाव होता है तब श्री ठाकुर जी अपने आप आ जाते हैं और भगवान आ जाते हैं, तो फिर अपने आप मंदिर बन जाता है। लेकिन प्रथम बात जो है वो ये है कि हमारे सबके मन में ये दृढ़ भाव होना चाहिए कि गाय चलता फिरता देवालय है, हमारे लिए गौ माता सबसे पहले इष्ट है, ऐसा है। फिर दूसरी बात, गौ माता की जो भूमि होती है वो भूमि पूर्ण रूपेण गौ माता के ही प्रत्यक्ष सेवा में काम आनी चाहिए। यानी वहाँ गौ माता रहे या उसका गोवंश रहे या वहाँ पर गायों के लिए चारा हो, उसके इतर चाहे मंदिर ही क्यों नहीं हो, यदि हम बनाते हैं तो जितनी भूमि उसमें काम आती है उससे 2 गुना भूमि पहले गौशाला को भेंट करनी चाहिए। जो भी गौशाला उसके मंदिर के प्रेमी हो, चाहे गौशाला की समिति भी अगर मंदिर बनाती है तो पहले जितनी भूमि में मंदिर बनाया है उतना भूमि, उतनी 2 गुना भूमि पहले गौशाला में और जोड़ी, फिर उस भूमि का उपयोग हम गौ सेवा के इतर कर सकते हैं। तीसरी बात, गौशाला में जो गौशाला का मतलब होता है जहां पर गाय सुख पाए, गाय आराम से रहे। तो गौ माता आराम से रहे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का अभिप्राय है, मैं समझता हूँ यहाँ होगा ही, लेकिन वर्गीकरण का मतलब होता है जो हृष्ट पुष्ट स्वस्थ गाय वो एक तरफ हो, जो बीमार कमजोर गोवंश है वो एक तरफ हो, और नर गोवंश अलग हो। नर गोवंश में भी 2 प्रकार के, एक जो स्वस्थ हृष्ट पुष्ट नर गोवंश है वो अलग, और जो कमजोर ऐसे हैं वो नर गोवंश अलग। तो वो 2 वर्ग उनके होने चाहिए, और 2 वर्ग, एक स्वस्थ हृष्ट पुष्ट गौ माता है और दूसरी जो कमजोर है ऐसी गौ माता, और फिर उनका उसी प्रकार से उनकी देखभाल। सब प्रकार का गोवंश जब साथ में रहता है तो एक तो नस्ल भी बढ़ती है, और दूसरा क्या होता है कि अब आपने जब घास चारा डाला तो जो हृष्टपुष्ट गोवंश है वो ज्यादा खा लेगा, और जो कमजोर है उसका नंबर ही नहीं आएगा। तो जो हृष्टपुष्ट है वो ज्यादा खा लेगा तो उसका पेट खराब, और जो कमजोर है जिसका नंबर नहीं आएगा वो कमजोर थे वो और कमजोर हो जाएगा। तो वर्गीकरण होने से सबका आहार भी व्यवस्थित हो जाता है। तो यह वर्गीकरण का काम भी हम लोगों ने करना चाहिए, जिससे जो गोवंश, अब कई बार अपने मन में भी प्रश्न आता है कि हम चारा तो भरपूर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि चारा कम हो रहा है, पौष्टिक आहार भी दे रहे हैं, चारा भी दे रहे हैं, हरा भी दे रहे हैं,
ये कई गौशाला में हमने देखा कि कमजोर की कमजोरी मतलब अपन रोटी खाते हैं तो 7-8 दिनों में ही जो है हमारे शरीर में वो दिखने लग जाता है, माँ से लोग बोलने लग जाते हैं। तो गायों में ये क्यों नहीं दिखता? उसका कारण ये होता है कि वर्गीकरण नहीं होने से गायों को उचित आहार का पोषण नहीं मिलता। हम लोग तो ज्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है, लेकिन गायों में ज्यादा खाने से गायों के शरीर की क्षति होती है। तो अब आप कहेंगे कि उनको अपन रोकेंगे कैसे? रोकने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सम वय के सम वर्ग के हैं तो अपने आप को अनुशासित करते हैं। गायों जैसा अनुशासन कहीं भी देखने को मिलेगा। हमने हमारे गोष्ठ में देखा, गौशाला में देखा कि गाय चरने जाती है, वापस लौट के आती है तो इतनी पगडंडी है तो एक एक गाय अपने आप लाइन से चल के आए और अपने आप इतनी चौड़ी गली होती है उसमें भी लोग धक्का धुक्की करते हैं। तो गाय जैसा अनुशासन तो किसी में भी नहीं होता है, वो उस हिसाब से कर देगा। ध्यान करेंगे तो उससे हमको सेवा का विशेष सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये कुछ बातें ऐसे सुझाव के रूप में की। बाकी बहुत सुंदर गौशाला की भूमि है, बहुत सुंदर परिसर है। मंदिर निर्माण होने के उपरांत यहाँ और भी भक्तजनों का आवागमन होगा। इसी उद्देश्य से मंदिर के निर्माण की रूपरेखा बनाई गई है। आप लोगों का हेतु जो है वो सफल हो, आप सबके लिए मंगल कामना। और यह चाहूंगा कि आप जो मैंने कुछ सुझाव दिए वर्गीकरण का और उन सबको थोड़ा सा आप यदि करेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम। नमः